हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीच मॉन्क्स। आज के स्पेशल करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग जानेंगे द प्रेजेंट क्राइसिस इन साउथ एशिया, बांग्लादेश के बारे में। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट बांग्लादेश क्राइसिस फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है? इन अर्ली जुलाई। किसके द्वारा लीड किया गया है? लेड बाय स्टूडेंट्स belonging to different universities of Bangladesh. What was the purpose of their protest? They were demanding to abolish the quota in the civil service job. Now, ये कोटा सिस्टम क्या है, इसको जानने के लिए आइए चलते हैं पहले 1947 में। 1947 में अंडर माउंटबेटन दो बाउंड्री कमीशन का गठन किया गया था। एक था पंजाब के लिए और दूसरा था बंगाल के लिए। नाउ बंगाल बाउंड्री कमीशन के मुताबिक East Bengal was made part of Pakistan while West Bengal became part of India. क्लियर है? नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट टाइमलाइन 1971 में। 1971 में पाकिस्तान मिलिट्री ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑपरेशन सर्च लाइट। अंडर दिस ऑपरेशन दे किल्ड 2 to 3 million Bangladeshis, or 1 crore Bangladeshis were displaced and they came to India as refugees. Now, Indian government wanted to free Bangladesh from Pakistan with the help of their local leaders. Indian Army ने क्या स्टार्ट किया? ऑपरेशन किसके हेल्प के साथ? मुक्ति योद्धा। मुक्ति योद्धा कौन है? बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स, एंड इट वाज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। ये हमें याद रखना है। शेख मुजीबुर रहमान इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न बांग्लादेश। नाउ ये जो रिजर्वेशन है, 1/3 रिजर्वेशन जो दिया जाता है उन रिलेटिव्स और उन परिजनों को दिया जाता है जिन्होंने बांग्लादेश के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फाइट किया है। दे वेयर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसी तरह इसमें एक और टर्म याद रखेंगे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, उन्हें राजाकार कहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो प्रोटेस्ट था स्टूडेंट के द्वारा, उनके मुताबिक ये जो कोटा सिस्टम था ये डिस्क्रिमिनेटरी था। लेकिन कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को कैंसिल भी कर दिया, बट the movement kept on growing and finally it became an anti-government movement. इसका और फर्दर ट्रिगर का रीजन है कि अराउंड 300 पीपल were killed due to police firing. नाउ बांग्लादेश ने शेख हसीना के अंडर में काफ़ी प्रोग्रेस भी किया है। उन्होंने काफ़ी रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज और इवन मेट्रो रेल भी बनाया है इन ढाका। बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है इट गॉट ट्रिपल्ड, एंड ऑल्सो 2.5 करोड़ पीपल वेर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन 20 ईयर्स। ये हम नहीं कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश का, द बांग्लादेश मेड अ रिमार्केबल डेवलपमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द पीपल जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट है वो अवामी लीग को मिल रहा था। नाउ शेख हसीना हैड टू लीव द कंट्री आफ्टर द प्रोटेस्ट एंड शी केम टू इंडिया। नाउ एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। नाउ मोहम्मद यूनुस कौन है? याद रखेंगे, ही वाज अ विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2006। किसके लिए मिला था? फॉर माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस, जिससे जो पुअरेस्ट सेक्शन है उनको फंडिंग मिलती थी ताकि दे कैन इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। उन्होंने एक बैंक भी बनाया था जिसका नाम है ग्रामीण बैंक। अगले स्लाइड में बांग्लादेश को देखते हैं फ्रॉम इंडियाज प्रिज्म। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश, ये हमें याद रखना है। उसका लेंथ क्या है? 4096 किलोमीटर। आप देख सकते हैं इस मैप में, ये जो एरिया है पूरा, ये हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हमारा बाउंड्री किसके किसके साथ है? आप देख सकते हैं, चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसी तरह स्टेट वाइज बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ। जो नंबर ऑफ इंडियन स्टेट जो शेयर करते हैं बॉर्डर वो है 5। दोज आर असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ 2217 किलोमीटर्स। अदर स्टेट के साथ अब नंबर देख सकते हैं बॉर्डर का। नाउ इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है विद बांग्लादेश एज वेल एज इट्स नेबर, वो एक डॉक्ट्रिन से डिटरमाइंड है। क्या नाम है उसका? गुजराल डॉक्ट्राइन। गुजराल डॉक्ट्राइन में वी हैव
बेनियोवेलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर नेबर। इसमें एक पॉइंट देखेंगे कि नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री। लेकिन बांग्लादेश में जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके वजह से फंडामेंटलिज्म और रेडिकलिज्म का ग्रोथ हो रहा है, जिसके वजह से इंडिया में एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बांग्लादेश में कुछ एक्टिव इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे, जैसे कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, लश्कर ए तोयबा जो पाकिस्तान बेस्ड भी है, आईसिस एटसेट्रा। बांग्लादेश में जितना जल्दी स्टेबिलिटी आए हमारे लिए उतना ही बेटर। आगे देखते हैं। Since Bangladesh is our neighbor, so we share multiple platforms in multilateral organization, जैसे कि सार्क हो गया, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, जैसे कि IORA हो गया, जैसे कि BBIN हो गया। तो शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर दोज मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सार्क बनाया गया था December 8, 1985। कहाँ? इन ढाका, बांग्लादेश। इसका सेक्रेटरीट याद रखेंगे, इट इज इन काठमांडू, नेपाल। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 8 कंट्रीज हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान वाज लास्ट टू ज्वाइन इन 2007। उसी तरह से अगला देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक। ये एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। इसको कब बनाया गया था? 1997 में अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन। याद रखेंगे। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। और मेंबर्स कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। याद रखेंगे मालदीव्स नहीं है इसमें। इसका पर्पस क्या है? म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाना, ताकि प्रॉस्पेरिटी आए रीजन में। उसी तरह अगला मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। अगला मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है IORA। IORA में कितने कंट्रीज हैं? 23 कंट्रीज हैं। क्या फुल फॉर्म है IORA का? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो याद रखेंगे, जो कंट्रीज इंडियन ओशन के किनारे बसे हुए हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ IORA। इनका पर्पस भी सेम है, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना एमंग द कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडियन ओशन। इसका सेक्रेटरीट याद रखेंगे, इज एट मॉरिशस। मैप में देख सकते हैं ये इंडियन ओशन है और ये जो कंट्रीज हैं सारे दे आर द मेंबर्स ऑफ IORA। नाउ वन थिंग टू नोट इज हियर, पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ IORA। ये हमें याद रखना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में याद रखेंगे कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कि जब हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी तो वी सेलिब्रेट विजय दिवस एवरी ईयर ऑन December 16। उसी तरह भारत ने शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज से भी नवाजा था इन द ईयर 2021। और कोविड-19 पैंडेमिक में अंडर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वी प्रोवाइडेड वैक्सीन टू बांग्लादेश। उसी तरह बांग्लादेश के साथ हमारा कोऑपरेशन एनर्जी सेक्टर में है, मेडिकल सेक्टर में है, टूरिज्म सेक्टर में है, कनेक्टिविटी में है। कनेक्टिविटी से याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन बांग्लादेश, जैसे कि चित्तागोंग पोर्ट, मोंगला पोर्ट और आशुगंज पोर्ट। आशुगंज पोर्ट याद रखेंगे, ये बांग्लादेश का जो पोर्ट है इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ गुड्स टू आवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। उसी तरह से बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट भारत आते हैं बांग्लादेश से टू अवेल मेडिकल फैसिलिटी। वी ऑल्सो कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद बांग्लादेश, जैसे कि क्या? जैसे कि संप्रीति। और इंडियन नेवी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है जिसका नाम है ऑपरेशन बोंगो सागर। So these were some of the important points regarding current Bangladesh situation as well as India-Bangladesh relation from exam point of view. Please stay tuned to the channel for more current affairs and other updates. Thank you. Bye bye.